विद्यार्थियों नमस्कार। सूरदास के सारे पदों को हम पढ़ रहे हैं। वियोग श्रृंगार के जो पद चल रहे हैं वो भ्रमर गीत सार से संबंधित है, जहाँ गोपियाँ उद्धव को अपने मन की बात कह रही है और उसके साथ साथ कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति को भी प्रकट कर रही है। यहाँ पर उनकी स्वाभाविक अभिव्यक्ति में एक भावपूर्ण विहलता है, जहाँ एक भक्त अपने भगवान के प्रति कितना अनुरक्त है उसका वर्णन है। हमने पिछले कई पदों में देखा कि उन्होंने किस तरह से अपने मन की वेदना को प्रकट किया और यह प्रकट किया कि कृष्ण ने हमारे साथ ठीक नहीं किया है। उसी श्रृंखला में यह अगला पद आता है, जहाँ पर वो कह रही है कि हमसे प्रेम करके गले में छुरी घुमा दी है, अर्थात हमारे साथ विश्वासघात किया है। यहाँ जो गोपियाँ है अपने वियोग को व्यक्त कर रही है, लेकिन जिस तरह से वो उपालंब दे रही है वह बड़े सुंदर प्रतीकों के साथ है। यहाँ क्या कह रही है देखें आप। गोपियाँ उद्धव को कहती है कि प्रीति करी दीने गरी छुरी, प्रीति करी दीनी गरे छुरी, जैसे बदिख चुगाई कपटकन पाछे करत बुरी। प्रेम करने के साथ हमारे हमारे ऊपर विश्वासघात किया है। कैसे किया कि उद्धव से वो कहते हैं कि है उद्धव, श्री कृष्ण ने हमसे प्रेम प्रदर्शित करके हमारे गले पर छुरी चलाने जैसा कार्य किया है। बहेलिया जिस तरह से करता है, जैसे बधिक चुगाई कपटकन। बहेलिया क्या करता है, पक्षियों को पहले तो चुगने के लिए दाना डालता है और बाद में वह उन्हें पकड़कर उनकी बुरी गति बनाता है। तो ठीक इस प्रकार से कृष्ण ने हमारे साथ प्रेम के चुग्गे डाले और हमें फंसा कर और हमारा हालत बुरी कर दी है। और वह बहेलिया क्या करता है कि मुरली मधुर चेप कांपा करी, मोर चंद्र फंदवारी, बंक बिलोकनी लगी लोभ सब सकीन पंख पसारी, प्रीति करी दीने गरी छुरी। एक बहेलिया जो होता है वह एक चिपकने वाला पदार्थ किसी पर लगा करके जो मोर चंद्र हैं उनके झाड़ियों में छुपा देता है, मयूर पंखों के मुकुट की झाड़ियों में देता है। ठीक उसी प्रकार से कृष्ण ने क्या किया है कि मधुर मुरली बजाकर हमारे को आकर्षित किया। तो वो ठीक वैसा ही था जैसे कोई चिपकने वाला पदार्थ हो उस बहेलिए की भांति, और उनके जो मोर मुकुट बांध करके हमारे साथ वैसा ही व्यवहार किया जैसे कोई चिड़िया को फंसाने के लिए बहेलिया करता है। अब उसके बाद उन्होंने बक बिलोकनी लगी लोभ बस। तो उसके बाद क्या हुआ, उस मयूर पंखों के मुकुट की टटिया बनाकर उसके पीछे छिपकर हम गोपियों रूपी चिड़ियों को प्रेम जाल में फांस लिया। सकी न पंख पसारी, और हम अपने पंखों को पसार भी नहीं सके। यानी कहने का आशय यह है कि अपनी तिरछी चितवन रूपी आग में दग्न होने के लिए हमें डाल दिया और हम अपने को संभाल भी नहीं सके। यह चितवन है, बक विलोकनी यानी उनकी कटाक्षपूर्ण दृष्टि है जो हृदय में प्रेम की ज्वाला फूंकती है और हम अपने आप को संभाल नहीं सकती है। तो बहेलिया से तुलना कृष्ण की हो रही है। बहेलिया क्या करता है, चुग्गा डालता है, और वह चुग्गा और उसके साथ जो चीज़ होती है उसके साथ वो चिकना पदार्थ होता है, तो वो पड़े उस झाड़ियों में रखता है और चिड़िया उस दाने को चुगने के आती है और वहाँ पर फंस जाती है और अपने पंखों को फैला नहीं पाती, और उसी पर वह अपना जाल डाल देता है और उन्हें गिरफ्तार कर लेता है और इस तरह से उन्हें अपने पकड़ करके उनकी बुरी गति बनाता है, उन्हें मार डालता है। तो यहाँ पर गोपियाँ अपने आप को उन चिड़ियों की भांति अपने आप को महसूस कर रही है। वो आगे कहती हैं, तरफत छाड़ी गए मधुवन को, बहुरिन कीनी सार, सूरदास प्रभु सग कपल तरु उल्टिन बेटी रार। और इस तरह से हमें तड़पता हुआ छोड़कर मथुरा चले गए, मधुबन चले गए। और जिस प्रकार शिकारी शिकार के बाद चिड़ियों को मरने के लिए तड़पता हुआ छोड़ देता है, फिर उसकी खबर नहीं लेता, इसी तरह कृष्ण भी हमारी खबर नहीं ले रहे हैं। और कहती है गोपियाँ साफ साफ कि अब हम कभी कृष्ण रूपी कल्प वृक्ष की डाल पर न बैठ सकी, कृष्ण के संयोग का सुख भी हमें नहीं मिला। तो सूरदास प्रभु संग कपल तरु उल्टी न बैठी डार। हमारी स्थिति कैसी हो गई है, प्रेम किया हमने तो और हमारे को परिणाम में दुख मिला, उसके अलावा कुछ भी नहीं। कृष्ण ने हमारे साथ जो व्यवहार किया है, गोपियों ने अपने भावों को उसी रूप में व्यक्त किया है। श्रृंगार रस की सुंदर योजना है जो वियोग रूप में प्रकट है,
माधुर्य गुण विद्यमान है। और कृष्ण और गोपियों की जो मनस्थिति है, कृष्ण के प्रति गोपियों की जो मनस्थिति है, उसका सुंदर वर्णन इस पद में किया है। वियोग श्रृंगार की और भ्रमर गीत की परंपरा में ही यहाँ पर गोपियों का अगला कथन देखिए कि वो जब उद्धव बार बार कहते हैं कि तुम कृष्ण को छोड़ क्यों नहीं देती हो, वो एक सांसारिक प्राणी है, तुम्हें तो ईश्वर की ओर ध्यान लगाना चाहिए, तब गोपियाँ संभल जाती है और वापस कहती है कि हमारे हरि तो हरिल की लकड़ी है। हरिल पक्षी की एक विशेषता होती है कि वह लकड़ी से बड़ा प्रेम करता है और लकड़ी को छोड़ता नहीं है। एक निष्ठ प्रेम का प्रतीक है हरिल पक्षी। यहाँ पर वही कह रहे हैं कि हमारे हरे हरिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी, हमारे हरि हरिल की लकड़ी। सूरदास कह रहे हैं कि जो गोपियाँ हैं वो कृष्ण के प्रति अपने एकनिष्ठ प्रेम को व्यंजित करती और उद्धव से कहती हैं कि हमारे लिए तो प्रिय कृष्ण हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है। जिस प्रकार हारिल पक्षी सदैव अपने पंजों में लकड़ी लिए रहता है, वैसे ही हम भी दिन रात कृष्ण के प्रेम में ही पागल रहती हैं, उसी में लीन रहती हैं, उसी में डूबी रहती है। इसीलिए हमने मन वचन और कर्म से नंद के नंदन अर्थात कृष्ण को अपने हृदय में पकड़ लिया है। उसी हारिल पक्षी की तरह उन्हें अपने दृढ़ करके अपने जीवन में उन्हें बसा लिया है, हमें हृदय में उन्हें पकड़ के रख रखा है, वो हमारे हृदय से निकल नहीं सकते। और क्या है कि जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कान कान जकरी, हमारे हरि हरिल की लकड़ी। हम जागते हुए, सोते हुए, सपनों में, दिन में, रात में, जागत सोवत स्वप्न दिवस निजी यानी रात और दिन में भी कान कान जकरी, हम कन्हैया कन्हैया से जकड़े हुए रहते हैं। क्या आशय है इसमें? मन वचन और कर्म से कृष्ण को अपने हृदय में दृढ़ता से पकड़ा। और यही नहीं, हमारा मन जो जागते हुए, सोते हुए, सपने में भी, प्रत्यक्ष में भी और सभी रूपों में केवल और केवल कृष्ण कृष्ण रटता रहता है। उसके अलावा हमारी कोई इच्छाएं भी नहीं है और हम इसके अलावा कहीं और कुछ सोच भी नहीं सकते। फिर आगे वो क्या कहती है, और ख़ास तौर से निर्गुण परंपरा की वो यहाँ पर निंदा करती हुई कहती है कि सुनत जोग लागत है सो, क्यों झोंकर हुई ककड़ी, सूत व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। और जो निर्गुण बात कर रहे हैं, निर्गुण ब्रह्म की उपासना की बात है, उसकी तुलना करते हुए गोपियाँ कहती है कि वो तो हमें कड़वी ककड़ी के समान लगती है, उसमें कोई आकर्षण नहीं है। वह हमें लगभग ऐसी स्थिति में ला देती है कि जहाँ पर हमारा मन उसके अंदर लग ही नहीं सकता। तो जोग जो है, योग जो तुम्हारा है, वो कड़वी ककड़ी खाने के बाद जो मुख्य स्थिति होती वैसी है, अर्थात योग हमें अरुचिकर प्रतीत हो रहा है। योग की जो व्याधि तुम लेकर यहाँ पर आए हो, जिसे न कभी हमने देखा न बारे में सुना, सूतो व्याधि हमको। तो उद्धव जो योग मार्ग के समर्थक थे और यहाँ आते हैं और वो देखते हैं कि गोपियों को कैसे उन्हें योग मार्ग की ओर प्रवर्तित किया जाए, लेकिन गोपियाँ तो उसका उपहास उड़ाती है और कहती है कि हमने तो ऐसी बीमारी, कहती है उसको, कि देखी सुनी न करी, हमने कभी इस बीमारी को वो देखा और न सुना है। यह तो सुर तिन हिले सौंपो, जिनके मन चकरी, हमारे हरि हरिल की लकड़ी। यानी आगे कहती है कि यह योग तो तुम उन लोगों को जाकर दो जिनके मन में चक्री के समान सदैव चंचल रहते हैं। हमारा तो चित्त में स्थिरता है और तुम्हारे योग को चंचल चित्त वाले लोग सहज स्वीकार कर लेंगे। हमारा मन तो कृष्ण के प्रेम में दृढ़ भी है और उसी में स्थिर है, इसकी उपयोगिता यहाँ नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि इस पद में निर्गुण उपासना का जो निषेध किया है और कृष्ण के प्रति प्रेम भाव को जो अभिव्यक्त किया है, और ख़ास तौर से कान कान जकरी यानी एक पुनरुक्ति प्रकाश के माध्यम से स्मरण जो किया है, वह बड़ा भावपूर्ण है। शेष पंक्ति में अनुप्रास अलंकार आप देख ही रहे हैं, श्रृंगार रस जो वियोग रूप में व्यक्त है और माधुर्य गुण के साथ कृष्ण के प्रति एक निष्ठ प्रेम की अभिव्यक्ति इस पद में हो रही है। इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं और उद्धव को किस प्रकार से वो सुना रही है गोपियाँ और अपने कृष्ण के प्रति किस तरह से प्रेम को प्रकट कर रही है, वो कहते हैं देखने का कि विलग जनी मानो दो हमारे, यानी उसका उपहास उड़ाती है, अपनी व्यथा भी करती है और उद्धव को एक तरह से उपालंब भाव से कहती हुई उनके साथ हंसी ठिठोली भी कर लेती है। क्या कहती है देखना आप,
कि विलग जनी मानो उधोकारे, कि हे उद्धव अपने आप को भी तुम हमारे से अलग मत जानो, और जो हम कह रहे हैं उसका बुरा मत मानो, और तुम्हारी स्थिति भी वही है जो कृष्ण की है, और हम तो विरह में डूबी हुई हैं, हमारी बातों का बुरा मत मानो। कि वह मथुरा काजर की ओवरी, जे आवे ते कारे। वस्तु तो तुम्हारा दोष नहीं है, और तुम जो योग सिखाने आए हो उसमें तुम्हारा दोष भी नहीं है। जहाँ से तुम आए हो वहाँ का प्रभाव तुम्हारे साथ है। जिस मथुरा की तुम बात कर रहे हो ना, वो तो काजल की कोठरी है, यानी काली है, और इसलिए जो भी उस काजल की कोठरी में जाता है वो बच के नहीं आता, और वह भी काला हो जाता है। तो जे आवे ते कारे, देख लीजिए, यदि नहीं समझ सकते तो। तुम काले सुफलक सुत कारे, कारे कुटिल भंवारे, यानी तुम स्वयं का सांवले रंग के हो, और जो अक्रूर आए थे सुफलक सुत वो भी काले थे, और ये जो भंवरा यहाँ तुम्हारा आसपास मंडरा रहा है ये भी काला है। कमल नयन की कौन चलावे, सब नीरे से मनियारे, यानी यहाँ तो काले वर्ण वालों के साथ कमल रूपी नेत्र वाले कृष्ण भी अनुपम प्रतीत हो रहे हैं, लेकिन वो भी वहीं पर डूबे हुए हैं, और सभी ऐसा लगता है कि मानो नील माठते काड़े, जमुना आई पखारे, त्याते श्याम बई कालिंदी, सूर श्याम गुणनारे। और ये सारे के सारे ऐसे लग रहे हैं कि मानो इन्हें नील के मटके में डुबोकर यमुना के जल में धो दिया है। संभवतः इसी कारण से यमुना का जल भी काला हो गया है, और ये काला रंग भी बड़ा अनोखा है। यानी कहने का आशय गोपियों का बड़ा तीखा व्यंग है, और उपालंब तो है ही, और मानो नील माटते काड़े उत्प्रेक्षा अलंकार के माध्यम से इस तरह से तीखा व्यंग किया है कि सारी की सारी यमुना काली इसलिए हो गई कि तुम सब मथुरा से आए हुए काले और उसी में डूबे हुए लोग हो। और यहाँ पर मथुरा के काले काजल की कोठरी बताते हुए उसमें अक्रूर, उद्धव और भंवरा और यहाँ तक कि कृष्ण को भी उसमें सम्मिलित कर लिया है। तो एक निष्कपट भाव से व्यक्त हुई उनकी वेदना है जो यहाँ पर प्रकट हो रही है, और यहाँ पर सूर की एक अप्रतिम शैली भी दिखती है कि किस तरह से उन्होंने उनकी भावनाओं को यहाँ पर प्रकट किया है। तीन पदों को आप देखें, इनकी व्याख्या करें। आज के कालांश में इतना ही।